हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 16 लाइट साइंस का एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू आर इन ए डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम? कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम? एक्सप्लेन। सिंपली आंसर लिखना। वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट when light reflected by the object reaches to our eyes, but in the dark room no light is reflected by the object, hence we are not able to see the object in dark room, but if there is a light outside the room we can see the objects lying out there। तो सिंपल सी बात है कि डार्क रूम में अंधेरा है, वहाँ लाइट नहीं आ रही है तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमको दिखेगी ही नहीं, और जहाँ पर लाइट होगी बाहर में कोई ना कोई लाइट कहीं से आ रही हो, मान लो सनलाइट हो या डे लाइट हो, तो वो दिखती है, उस पर ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट करती है तो हम लोग को ऑब्जेक्ट दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन द फेलियर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? इसको हम लोग ये दो कॉलम बना के लिख सकते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम ए स्मूथ प्लेस, ओके, और डिफ्यूज में इट टेक्स प्लेस फ्रॉम रफ सरफेस। तो ये स्मूथ है, यहाँ फिगर आप देख रहे होगे फोर्थ में जो है ये स्मूथ सरफेस है, राइट, और ये क्या है, इरेगुलर सरफेस है, इसे ऊपर गावर। तो रिफ्लेक्टेड रेज मूव इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, यहाँ आप देख रहे हो ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, फिक्स है, ऐसे 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 जाएगी। ठीक है, फिर अगेन, और ये रिफ्लेक्टेड रेज स्कैटर इन रैंडम डायरेक्शन, ये कहीं भी जा सकती है। इस वाले में देखो इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर आ रही है, किधर भी जा सकती है, राइट, इसका डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है क्योंकि ये इरेगुलर सरफेस है, कोई फिक्स नहीं है, कोई इधर लेफ्ट जा रही है, कोई राइट जा रही है, फिगर में देख रहे हो। एग्जाम्पल्स है रेगुलर रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, और डिफ्यूज्ड का है रिफ्लेक्शन बाय रोड सरफेस। ठीक है, और ये फिगर आप लास्ट में बना सकते हो। मूविंग अहेड, क्वेश्चन थर्ड है, मेंशन against each of the following whether regular or diffuse reflection will take place when a beam of light strikes, justify your answer in each case। चलो, पहला है polished wooden table, क्या लिखेंगे, तो polished wooden table is an example of a smooth surface, so when a beam of light reflects from it a regular reflection will take place। क्योंकि टेबल जो होता है पॉलिश किया हुआ लकड़ी का वो तो प्लेन होता है ना, तो वहाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन ही होगा। नेक्स्ट है चॉक पाउडर, चॉक पाउडर हैज इरेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि पाउडर जो है उसमें तो कोई फिक्स उसका शेप प्लेन तो होगा नहीं, है ना। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। ओके, थर्ड है हमारा कार्डबोर्ड सरफेस, कार्डबोर्ड हैज इरेगुलर सरफेस, सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। तुम छू के देख लेना कार्डबोर्ड को कितना रफ होता है, इरेगुलर होता है। नेक्स्ट है मार्बल फ्लोर, मार्बल फ्लोर विथ वाटर spread over it provides a smooth surface, so when a beam of light reflects from it a regular reflection will take place। जब उसे पानी होगा फैला हुआ तभी वो देगा आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन में है कि पानी उस पर फैला हुआ है। नेक्स्ट है मिरर हैज ए स्मूथ सरफेस, सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट अ रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, इसमें नॉर्मल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि पीस ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ पेपर मे बी अपीयर स्मूथ बट इट हैज मेनी माइनर इरेगुलरिटीज। ठीक है, वो आप चूंकि देख सकते हो। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आप लोग पहले भी पढ़े हुए होंगे, फिर भी यहाँ लिखा है मैंने। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, सेकेंड है इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। मतलब क्या, मतलब ये कि ये रहा सेम प्लेन, ठीक है, ये रहा रिफ्लेक्टेड सरफेस, तो उस पे से होगा ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये सब एक ही जगह पर हैं, एक ही प्लेन पर हैं। ठीक है, ये सेकेंड लॉ था। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्क्राइब इन एन एक्टिविटी टू शो दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन।
जस्ट मैंने कुछ देर पहले बताया था। तो उसको अब एक डिस्क्राइब करना एक्टिविटी से, तो उसके हिसाब से लिखते हैं। फिक्स ए वाइट शीट ऑफ स्टिप पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड ऑन ए टेबल। टेक अ comb and close all its opening except one in the middle. Hold the comb perpendicular to the sheet of paper. Throw a light from a torch through the opening of the comb from one side. With slight adjustment of torch, comb will see a ray of light along the paper on the other side of the comb. Keep the comb and torch steady. Place a strip of plain mirror in the path of light ray. Let the sheet project a little beyond the edge of the table. Cut the projecting portion of the sheet in the middle. Look at the reflected ray. Make sure that the reflected ray extends to the projected portion of the paper. Bend the part of projection portion on which the reflected ray falls. Bring the paper back to the original position. यहाँ फिगर से आप देख सकते हो किस तरीके से ये कॉम मिरर है, लाइट है, फिर ये सामने पेपर है, ये इस पेपर पर रख के किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When the whole sheet of paper is spread on the table, देख रहे हो कैसे लाइट यहाँ से इधर आ रही है, कैसे ट्रांसफर हो रही है। देखो ये फिगर में आप देख रहे होगे, यहाँ देखो कैसे है। फिर इसमें देखो फाड़ने के बाद कैसे हो रहा है, डायरेक्शन चेंज जैसे कर रहे हैं तो कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। When the whole sheet of paper is spread on the table, it represents on the plane the incident ray, the normal at the point of incidence, and the reflected ray or all in the plane. ठीक है। When we bend the paper, you create a plane different from the plane in which the incident ray and the normal lie. Then we do not see the reflected ray. It incident that the incident ray, the normal at the point of incidence, and the reflected ray all lie in the same plane. यहाँ आप देखो ये जो फिगर है इसमें देखो, इसमें ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, और ये बीच में जो पेपर फाड़ रहा है क्या है, नॉर्मल। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको ये एक्टिविटी। क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है। अ पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर सीम्स टू बी 2 मीटर फ्रॉम हिज इमेज। डायरेक्ट लिखना। बी है, इफ यू टच योर डैश ईयर with right hand in front of plane mirror, it will seen in the mirror that your right ear is touched with dash. आप मिरर में जाके देखना, अगर आपने लेफ्ट ईयर को राइट हैंड से टच किया, ठीक है, तो मिरर में दिखेगा कि आपने राइट ईयर को टच किया है लेफ्ट हैंड से। नेक्स्ट, द साइज ऑफ पुपिल बिकम्स डैश व्हेन यू सी इन द डिम लाइट। जैसे ही आप कम रोशनी में देखोगे तो आपकी जो पुपिल है वो लार्ज हो जाती है। ठीक है, तो लार्ज लिखना है इसमें। नेक्स्ट है, नाइट बर्ड्स हैव डैश कोन्स दैट रॉड इन देयर आईज। नाइट बर्ड्स के पास लेस कोन्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें लेस कोन्स दैट रॉड इन द आईज। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगा? ऑलवेज, समटाइम्स, अंडर स्पेशल कंडीशन, नेवर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉ है, तो इसमें ऑलवेज होगा। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, कैसा होगा? वर्चुअल बिहाइंड द मिरर, इनलार्ज्ड, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, रियल एट द सरफेस ऑफ मिरर एंड इनलार्ज्ड, रियल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे घर में प्लेन मिरर में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलिडोस्कोप। ये मैंने कुछ फिगर्स के साथ यहाँ बताया है, देखना। ए कैलिडोस्कोप इज मेड अप ऑफ 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप, ठीक है, ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म ए प्रिज्म। These are fixed in a circular cardboard like tube or tube of thick chart paper. ये सर्कुलर आप देख रहे होगे, ये आपका सर्कुलर कार्डबोर्ड, ये प्लेन मिरर स्ट्रिप्स है। The tube is slightly longer than the mirror strip. ये जो है वो आपसे बड़ा होना चाहिए, इससे, इस चीज से ये बड़ा होनी चाहिए। ठीक है, वन एंड ऑफ द ट्यूब रिमेन्स क्लोज बाय द कार्डबोर्ड डिस्क, और ये डिस्क से एक साइड बंद होना चाहिए। देखो यहाँ बंद है, ठीक है। तो उसके बाद है, वन एंड ऑफ द ट्यूब रिमेन्स क्लोज बाय द कार्डबोर्ड डिस्क हैविंग अ होल इन द सेंटर। इसके सेंटर में होल भी आप यहाँ देख रहे होगे।
थ्रू विच वी कैन सी, जिससे हम लोग देख सकें। टू मेक द डिस्क ड्यूरेबल अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सीट इज पेस्टेड अंडर द कार्डबोर्ड डिस्क। यहाँ देखो, यहाँ पर कैसा रखा है, प्लास्टिक वाला लगा के रखा है नीचे में, यहाँ पर प्लास्टिक वाला है। एट द अदर एंड टच द मिरर, अ सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट इज फिक्स्ड on this glass plate several small piece of colored glass is placed in the for the multiple image। दो यहाँ पे रखा प्लास्टिक वाला, यहाँ रखा मल्टीपल इमेज वाला, यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स डाल दिए हैं और इसके थ्रू हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, बहुत सारा इमेज दिखाई देगा। ठीक है, या आप नॉर्मली ये एग्जांपल आप करके घर में भी देख सकते हो कि कैसे ये किया जाता है। ये मिरर वाला, ये जो है वो प्लेन मिरर स्ट्रिप ले लेना, ठीक है, कार्डबोर्ड वाला ये होल वाला ले लेना, एक प्लेन में डिस्क ले लेना, एक ग्राउंड ग्लास डिस्क ले लेना। तो ये वाला जगह यहाँ पे लगाया गया ग्राउंड डिस्क वाला, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है यहाँ लगाया गया, ये वाला सेक्शन यहाँ लगा, बीच वाला यहाँ लगा, और ये जो ग्लास है वो इसके सेंटर में इस तरीके से लगाया हुआ है, और ये जो है वो बाहर से आप देख ही रहे हो। तो इस होल से आप देखोगे, ठीक है, तो ये जो जितना यहाँ पार्टिकल्स है वो आपको डिफरेंट तरह का इमेज दिखाई देगा। ठीक है, उसमें लाइट जो है प्रिज्म की तरह वर्क करेगी और डिफरेंट कलर्स आपको उसमें से दिखाई देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लेवल स्केच ऑफ ह्यूमन आई। तो इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, यह फिगर है, अब तो बुक में भी आपके होगा ही, इसको आपको ड्रॉ करना है देख करके, है ना। ये आपका ये जो पॉइंट है उसको सिलियरी मसल्स कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन लेंस इसको कहते हैं। एक्वस ह्यूमर इसके बीच में होता है, जो काला वाला सेक्शन है वो पुपिल हो गया। ये जो बीच में कॉर्नर में होता है उसको आइरिस कहते हैं। इस सेक्शन को कॉर्निया कहते हैं। ये रेटिना जहाँ इमेज फॉर्म होता है, अंदर जो लिक्विड है वो विट्रस ह्यूमर है, और ये जो इमेज बन के रेटिना से जाता है ब्रेन के पास उसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। यहाँ पे भी ई होगा नर्व, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना कि जितने भी डायग्राम्स में लिखते हैं, ठीक है, वो सारे की जो मैंने नाम्स यहाँ लिखा है वो यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट बुक से आया हुआ है, तो आपको राइट साइड में ही लिखना चाहिए। जितने भी आपको ये लेबल करने हैं नाम को, वो सारे के सारे, ये सारे के सारे राइट साइड में ही लिखना, ठीक है। ऐसे करके लाइन लाना, ऐसे करके लाइन लाना, राइट साइड में ही लिखना, ठीक है। चलो मूविंग है। Gurmeet wanted to perform activity 16.8 using a laser torch. Her teacher advised her not to do so. Can you explain the basis of teacher advice? Intensity of laser beam is very high as it carries large amount of energy. It is harmful for eye and can cause permanent damage. ठीक है, जैसे अगर वो लाइट निकली, वो आपके अगर आंख में पड़ी तो आपकी आंख को, रेटिना को काफ़ी अफेक्ट कर सकती, हो सकता है आपको उसके बाद देखना बंद हो जाए। One should not look at the laser beam directly or indirectly for a longer period. किसी भी लेजर बीम को आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा देर तक देखनी नहीं चाहिए, देखनी नहीं चाहिए, उससे दूर रहो। हो सकता है वो आपकी आंख को डैमेज कर सकता है, ठीक है, परमानेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर आइज। अब आँख की कैसे आप केयर कर सकते हो। पहला है, एडवाइस वी शुड यूज सुटेबल स्पेक्टिकल्स। अगर कहा जाए तो ही चश्मा लगाओ, ही नहीं कि लगा रहे पावर वाला चश्मा। टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आइज। बहुत कम लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट भी आँख के लिए खराब होता है। इनसफिशियंट लाइट काउजेज आई स्ट्रेन एंड हेडेक। कम लाइट आपको आँख में दर्द और सर दर्द कर सकता है। टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ द सन, पावरफुल लैंप और लेजर टॉर्च कैन इंजर द रेटिना। ज़्यादा लाइट आएगी, लगातार आप सन को देख नहीं सकते हो, लगातार सन को देखोगे तो आपके रेटिना को डैमेज करेगी, ब्लर्ड कर देगी, कुछ देर तक दिखेगा ही नहीं आसपास में क्या है, ठीक है। तो इसलिए वो सब चीज को ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। वी शुड नॉट टेक लुक एट द सन और पावरफुल लाइट डायरेक्टली सन को मत देखो, पावरफुल लाइट को मत देखो। उसका इमेज जो है हमारे रेटिना पे कंटिन्यूसली कुछ देर तक रहता ही रहता है, उससे हम लोग कुछ भी चीज़ सामने का दिखता नहीं है। नेक्स्ट है, नेवर रब और आवर आइज। आँख को ज़्यादा रब नहीं करना चाहिए, ठीक है, मिलाना नहीं चाहिए। ए पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू आवर आइज, वॉश आवर आइज विथ क्लीन वाटर। अगर कुछ डस्ट पार्टिकल आंख में चला जाता है तो पानी डाल के उसको साफ करो। इफ देयर इज नो इंप्रूवमेंट गो टू डॉक्टर। अगर कोई दिख नहीं रहा है फिर भी गंदगी है ही तो डॉक्टर के पास जाओ। वॉश आवर आइज फ्रिक्वेंटली विथ क्लीन वाटर। अपने आप को हमेशा जब भी हो ब्रश कर रहे हो सुबह में तो या फिर रात में, तो आप उसको पानी से साफ करो। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ विजन। कभी भी पढ़ो तो एक नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ विजन से पढ़ो। डू नॉट रीड एट बाय ब्रिंगिंग योर बुक टू क्लोज टू योर आईज और कीपिंग इट टू फार। इतना भी नजदीक मत ले आओ
या फिर इतना भी दूर मत करो तो उससे तुमको पढ़ा ना हो, ठीक है, नॉर्मल रेंज पे रखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे इफ रिफ्लेक्टेड रे इज एट एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। ठीक है, वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल सी बात है। अब बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे इफ रिफ्लेक्टेड रे इज एट एंगल 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री पर रिफ्लेक्टेड रे है तो क्या होगा। तो गिवन है कि एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल आई प्लस एंगल आर को भी जो है, क्योंकि जब बराबर होता है तो एंगल आई के बदले हम लोग एंगल आर लिख सकते हैं, ठीक है, एंगल आर के बदले एंगल आई लिख सकते हैं। तो एंगल आई प्लस एंगल आई इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ जो है एक एंगल यहाँ एंगल आई, एक एंगल यहाँ एंगल आई, तो 2 हो गया। यहाँ हमने क्या लिखा, 2 एंगल आई, 2 एंगल आई इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब 2 जो है मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 90/2 तो क्या होगा, 45 डिग्री। तो एंगल आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। चलो मूविंग अहेड। हाउ मेनी इमेजेस ऑफ ए कैंडल विल बी फॉर्म्ड इफ इट प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन मिरर्स सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर। जस्ट इमेजिन हाउ मेनी इमेज ऑफ कैंडल विल फॉर्म इफ इट प्लेस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन, मतलब कि एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक है, और बीच में आपका रखा है कैंडल। सोचो मल्टीपल इमेज बनेंगे, मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा भाई। आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करोगे सैलून में जा करके, किसी भी सैलून में जाओगे, पार्लर में जाओगे तो आप देखोगे दोनों साइड मिरर लगी होती है, इधर भी मिरर है, एक मिनट इधर एक मिनट इधर है, बीच में आप बैठे होते हो, आप मल्टीपल इमेज अपना देखते हो, लगातार वो बन रहा है, इन्फिनाइट तक जाती है ना। चलिए मूविंग अहेड। 2 मिरर्स मीट एट राइट एंगल, 2 मिरर दिया है, चलो ठीक है, ये मिरर दिया है, राइट एंगल पे मिल रहा है, यहाँ 90 डिग्री होगा, मतलब रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट one at angle of 30 degree as shown in the figure. Draw the reflected ray from the second mirror. अब कैसे बनेगी ये देखो, नॉर्मल सी बात है, यहाँ ये 2 मिरर है तो जितना ये एंगल होगा 30 डिग्री, क्योंकि एंगल आई इक्वल्स टू होता है एंगल आर, होता है ना। तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये इस तरीके से यहाँ नॉर्मल लेते हुए 30 डिग्री बना देंगे। अब यहाँ से आया, इस पर डिफरेंस किया कि यहाँ 60 डिग्री पे इंसिडेंट कर रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ जो बचेगा, नॉर्मल सी बात है कि ये 90 डिग्री जो है और इस दोनों के बीच में मिला के होगा कितना, 60 डिग्री यहाँ हो गया, तो बचा हुआ डिग्री कितना हुआ यहाँ पे 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री हुआ। जैसे ये एंगल 60 डिग्री तो ये एंगल जो यहाँ गिरेगा इंसिडेंट वही बनेगा 60। पूछोगे कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़े होगे मैथ्स में, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। और जब ये 60 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 60 डिग्री, लॉ है पढ़े हैं। तो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और 60 डिग्री ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी यहाँ से सेकेंड वाले मिरर पर से, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, क्योंकि यहाँ 30 है, ठीक है, तो क्या बचा इधर, क्योंकि ये पूरा लाइन परपेंडिकुलर है तो ये पूरा कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो अगर ये 30 है तो आप डायरेक्टली 90 में से 30 माइनस करो, कितना होगा 60 डिग्री होगा ना। तो ये एंगल कितना बचा होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। और ये 60 डिग्री है तो ये वाला इलाका भी कितना होगा 60 डिग्री। पूछोगे कैसे, तो मैंने पहले भी बता दिया, फिर से बता देता हूँ कि 60 डिग्री इसलिए होगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, है ना। और फिर यहाँ एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर से 60 डिग्री इक्वल कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बूझो स्टैंड एट ए, यहाँ ए बूझो नाम का आदमी है, ऑन द साइड ऑफ प्लेन मिरर एज सो इन द फिगर। कैन ही सी हिमसेल्फ इन द मिरर, ऑल्सो कैन ही सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट पी क्यू आर। बोल रहा है कि ए जो है वो खड़ा है, अब बताओ उसको इमेज दिख रही है कि नहीं। चलो, बूझो कांट सी हिज ऑन इमेज बिकॉज इज नॉट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, क्योंकि बूझो जो है वो मिरर के सामने खड़ा ही नहीं है, मिरर यहाँ आई, यहाँ मिरर से बाहर है ना। देखो फिगर में मिरर से बाहर है ना, देखो मिरर से बाहर है, तो मिरर से बाहर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ इसको बना करके। लेकिन इसको इसका इमेज क्या दिखेगा, देखते हैं।
However, he is able to see the object at PQ because the ray of coming from the object is reflected by the mirror. क्योंकि यहाँ पर जो है वो तो दिखाई देगा, यहाँ है मिरर के सामने, ये तो R जो है मिरर से बाहर है, ये भी देखो रिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं करेगा, इसके ऊपर पड़ ही नहीं रहा है मिरर के ऊपर। तो the ray from object R does not reflect and reaches Buzo, so he cannot see object R. ऑब्जेक्ट R को देख नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि मिरर पे जा ही नहीं रही है, लेकिन Q और P को देख पाएगा, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट A इन द प्लेन मिरर। चलो, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पोजीशन A विल बी फाउंड बिहाइंड द मिरर, it will be at the same distance away from the mirror as the object is, क्योंकि यहाँ देखो जितना दूरी पे खड़ा है उतना ही दूरी पे यहाँ भी ये दिखाई देगा इस साइड, ठीक है। नेक्स्ट है, कैन पहेली एट बी सी द इमेज, बी पे जो वो इमेज दिखेगा, ऑफ कोर्स क्योंकि मिरर के सामने है, बिकॉज रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम ए विल रीच बी, ठीक है। सी है, कैन Bujo at C see this image? Bujo can also see this image because his eyes receive the reflected from A. और D है, when Paheli moves B to C, where does the image of A move? अगर B to C जाते हैं तो इमेज कहाँ मूव करेगी? If we trace the reflected ray, ऐसे यहाँ ट्रेस किया गया है, आप देख रहे हो ये ऐसे करके ये ट्रेस किया है, तो इमेज कहाँ दिखेगी? इस जगह पर, है ना। तो क्या होगा, सी इफ वी ट्रेस द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम बी एंड सी बैकवर्ड्स, दे कवर एट पॉइंट बिहाइंड द मिरर, पोजीशन ऑफ इमेज ए रिमेन्स फिक्स एट इवन इफ प्लेस मूव फ्रॉम बी टू सी। अगर बी को सी की तरफ भी ले जाओ तो इमेज जो है वहीं रहेगी, चाहे कहीं से जाओ, रिफ्लेक्ट की पॉइंट यहाँ देख रहे हो आप, यहीं मिल रही है, इसके अलावा कहीं नहीं, राइट, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन आंसर जो है वो खत्म हो गया। आप लोग चैनल को पूरा देखो, फुल वीडियो देखो, लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।